हेलो एवरीवन, मैं मनप्रीत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो साइंस का सेक्शन है एफकेट के अंदर उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, और जो साइंस सेक्शन है उसमें से क्वेश्चन के टाइप्स क्या है, टॉपिक्स क्या है। चलिए इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं मनप्रीत सिंह जो फिज़िक्स आपको पढ़ाता हूं और जो साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन है वो ज्योति मैम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एफकेट के अंदर अगर हम देखें कि साइंस का सेक्शन कितना पूछा जाता है तो ज़्यादा कोई बड़ा इसका वेटेज नहीं है, बट स्टिल साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि साइंस का जो सेक्शन है वो अलग नहीं है, वो एक पार्ट है। वो पार्ट किसका है? वो पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस जो कि अराउंड 20 क्वेश्चंस की आती है, उस 20 क्वेश्चंस में आपको ये साइंस के कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि कुछ टॉपिक फिजिक्स के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के और कुछ बायो के। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20 में से अप्रॉक्स 4 से 5 ही रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पूछा भी ना जाए, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हमेशा आपको फिजिक्स में से क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो कुछ भी शफल कर सकते हैं। तो बस हमें यह समझना है कि तीनों सेक्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे और तीनों सेक्शन में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम इसको परसेंट वाइज देखें तो 75% जो इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो जीके के टॉपिक से कवर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। और जो 25% है वो साइंस है, और साइंस में भी फिर हम 3 और इसको बाइफरगेट कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, ठीक है। तो अभी हमारा ये फोकस है कि ये जो साइंस सेक्शन है, जो 25% का आपका जो पार्ट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें हर एक सेक्शन में देखने हैं जो साइंस के सेक्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमने ये वही टॉपिक्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर कुछ 4 या 5 या ये 3 जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं यही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, साउंड वेव से, एटम एंड न्यूक्लियाई। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक जनरल साइंस के रूप में आते हैं, उसके फेस में आते हैं। तो कोई टिपिकल न्यूमेरिकल जैसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो डेली लाइफ से लिंक करते हैं, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ज़्यादा हैं, बट अगेन बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल्ड वाले क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, अलॉय, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। तो इस पे आपके क्वेश्चंस केमिस्ट्री में बन सकते हैं। अब रही बात लास्ट बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सेल हो गया, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन डिजीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रिएंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका भी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 100% इन्हीं टॉपिक में आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर के हमने जितने भी पेपर को हमने समझा है, हमने उसका एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे हमने ये टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको तो किसी भी हालत में आपको अवॉइड नहीं करना है। अब रही बात किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए हर एक सेक्शन का एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है? विटामिन। तो विटामिन जो है न्यूट्रिशन है, जिसके आपको मैंने भी बताया था, वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी, और ज्योति मैम काफ़ी अच्छा इनको पढ़ा भी रही है। तो प्लीज़ अगर आपको केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ज्योति मैम की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। और शौर्य भारत का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन सीरीज है, वो आपको इतना अच्छा रिसोर्सेज दे रही है जाकि आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर सकें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए जो कि क्या कह रहा है, विच गैस हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही बात फिजिक्स का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बेसिक है, जिसमें आपसे यह पूछा गया है कि जो फॉग ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज मोर ऑन डे व्हेन, किस समय जो है वो फॉग ज्यादा रहती है विंटर में। तो आप देख सकते हैं बेसिक से भी बेसिक फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ही आपको समझना है कि हमें ज्यादा जो एनर्जी है वो बाकी और टॉपिक्स में भी लगानी है, नो डाउट, बट ये एक सेक्शन ऐसा है जो काफ़ी इजी है, तो इसको आप नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि 4-5 नंबर से भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस थे, ये एक सैम्पल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये था हमारा साइंस का सेक्शन, जो कि हम कह सकते हैं जो काफ़ी एक छोटा सेक्शन है, जो एक जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में पूछा जाता है। तो आई होप आपको इस स्लाइड शो से पता चल चुका होगा कि साइंस सेक्शन में किस तरीके से हमें अपनी अप्रोच को बनाना है। थैंक यू।